धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। आज के इतने प्यारे दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ईश्वर की प्यारी संतान हूँ। मेरे भीतर प्रेम, विश्वास, दिव्यता का प्रकाश है। मेरा घर शांति, प्रेम और समृद्धि का मंदिर है। जो भी मैं खाती हूँ वह प्रेम से भरा, आभार से भरा हुआ प्रसाद है। जो भी मैं पीती हूँ वह जीवनदायिनी अमृत है। मेरी हर सांस, हर धड़कन ईश्वर का अनुपम उपहार है। जो कभी सपना था अब वह मेरी जिंदगी है। हर नया दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है। धन्यवाद ईश्वर, इस भरोसे के दान के लिए, इस प्रेम के लिए, इस यात्रा के लिए। धन्यवाद इस अमृत वेला की दिव्यता के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार और रिश्तों में बसे प्रेम के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन की हर सीख, हर अनुभव, हर वरदान के लिए। धन्यवाद मेरी साधनाओं, मेरी प्रार्थनाओं और अभिव्यक्त आत्मिक उन्नति के लिए। आज का दिन सौभाग्य से लिखा गया है। चमत्कार मेरा रास्ता देख रहे हैं। हर दिशा से प्रेम, अवसर और खुशियां मेरी ओर बह रहे हैं। मैं हर आशीर्वाद, हर उपहार, हर चमत्कार के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और सुंदर है। मेरा मन शांत है। मेरे पास समय, स्थान, शक्ति, समृद्धि और धन है। हर वह साधन जिससे मैं अपने सपनों को जी सकूं। मेरे सभी रिश्ते प्रेममय और संतुलित हैं। मैं पूरी दुनिया से शांति और अपनापन महसूस करती हूँ। मैं अपने जीवन का भार प्रभु को सौंप देती हूँ और स्वतंत्र होकर आनंद से जीती हूँ। मेरा कार्य, मेरा नाम, मेरी ऊर्जा फल फूल रही है। मेरी यात्राओं और अनुभवों में दिव्य विस्तार हो रहा है। धन्यवाद। 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 मैं एक चमत्कार हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। जहां भी जाती हूँ वहां प्रेम, समृद्धि और आभार की बारिश होती है। मैं एक दिव्य रचना हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं वही हूँ जिसे ईश्वर ने प्रेम से रचा है। ओम शांति। 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 अपने भीतर अपनी शक्तियों को महसूस करिए। उस परमात्मा ने आपको बहुत प्यार से रचा है। आपके भीतर वो खुद ही समाया हुआ है। प्रार्थना के बाद उससे जुड़ाव महसूस कीजिए। उस गहरी शांति को महसूस कीजिए जो आप ही के भीतर है, उस परमात्मा के रूप में। उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। 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 हर एक सांस का धन्यवाद। इस जीवन का धन्यवाद। मेरे अंदर उत्साह का धन्यवाद। इसी उत्साह के साथ, इसी शांति के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड जब आफ्टरनून एवरीवन। जब साथ मिलके सभी प्रेयर करते हैं तो कितनी अच्छी हाई एनर्जी होती है ना। इसको बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू। जी। जी मिलन जी। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आपने कल का चैप्टर करा होगा, जादुई लोग जिन्होंने आपके ऊपर फर्क डाला।
आप एक बार में बैठ के लिख के आपको जैसा अच्छा लगा होगा आपने करा होगा, और आपको उसके बाद ना कुछ तो फीलिंग आई होगी, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ तो ऐसी फीलिंग आई होगी जिसके बाद आपको लग रहा होगा कि यार मेरे जीवन में तो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे किसी ना किसी रूप में राह दिखाया। और जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग यूनिवर्स ऐसे भेजेगा ना, जिसकी हमको जब जरूरत होगी वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस इसके लिए हमें करनी जरूरी है। और आज का चैप्टर आई होप सबका बेस्ट, सबका फेवरेट चैप्टर होता है कि हम हमारी, अब हमने इतनी कमाइयां तो कर ली, अब उसको लगाए कहाँ पे। अभी हम तक हमारी तो हम इच्छा। हाँ, अभी तक तो हम अपनी नींव बना रहे थे, अपने पैर हम्म। जमा रहे थे। हमारी बुनियाद पूरी तरह रेडी हो चुकी है। अब हम अपने सपनों का महल खड़ा करेंगे उसके ऊपर। तो आज का दिन हम यही सीखने वाले हैं कि अपने सपनों के लिए हमें क्या करना है, उन्हें बनाने के लिए, बुनने के लिए, बड़े बड़े सपने देखकर उन्हें साकार कैसे कर सकते हैं। और उनको पूरा करने के लिए हमें चाहिए कमाई। कमाई जो शुक्रानों की हो। जब हम ईश्वर से कोई सपना मांगते हैं ना कि ये सपना मेरा पूरा हो जाए, तो बोलता है बदले में क्या देगी। तो हम मुस्कुरा के कहते हैं शुक्राने, बहुत सारे शुक्राने, इतने शुक्राने कि वो सपना इतना छोटा हो जाए उसके सामने। किसी की कोई फीलिंग है या कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है तो आपकी हम आवाज बहुत धीमी आ रही है। 2 मिनट में, मैं बोल रही हूँ अगर किसी की कोई शेयरिंग्स है या कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है तो हम 2 to 3 मिनट्स ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर यस। स्टार्ट करेंगे। 3:15 या 3:12 तक हम। आई होप कोई दिया भी कुछ जी। भी बताना चाहता हो, कोई भी शेयरिंग, कोई डाउट। सबके लिए चाय बुलाओ। तो लग रहा है सबको नींद आ रही है। सब अपना अपना एड्रेस हम्म। भेजिए, मैं चाय भेजती हूँ सबके पास। जी नीलम जी, आपने हैंड रेस करा है, आप बताइए। जी नीलम मैम, जी गुड वीडियो भी ऑन कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सबसे पहले तो सॉरी मैम, मैं आपका कॉल नहीं अरे उठा नहीं पाई नहीं, थी नहीं क्योंकि कुछ। वो पता नहीं, मैंने देख नहीं पाया था शायद इस अरे वजह से। ऐसे- दूसरी बात ये है कि जो कल का मैंने असाइनमेंट करा था, मुझे मतलब बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसा लगा मतलब बहुत और लिख लूं, मतलब 10 से भी ज्यादा लिखने का मन हो रहा था। और पर जैसे कि कल है अभी ना, मैम ने बोला कल ना, है ना, हिलन मैम ने बोला कि जैसे जी कल है ना, कल का जो असाइनमेंट था ना, वो हमें बोल के ही करना था। पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा लिख के करती हूँ ना, तो मैंने सबको बोल दिया आप लोग लिख के करो। बट बुक के अकॉर्डिंग वो बोल के भी हम कर सकते हैं। सकते तो हैं। मेरा अभ्यास वो हमेशा लिखित में ही हुआ है, तो मैंने फिर वो ही सबको बोल दिया। तो अगर जो नहीं नहीं लिख मैम, पा रहे। लिखने से ज्यादा फीलिंग आती है, लिखने से ज्यादा फीलिंग आती है, ऐसे बोलने से तो ज्यादा नहीं आता। बट लिखने से मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा ज्यादा फीलिंग आती यस यस, डेफिनेटली लिखने से है। फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो आप शेयर करना हम्म। चाहेंगे आपने किसके बारे में लिखा, क्या महसूस किया, कैसे शिफ्ट आया आपके अंदर, अगर बता पाए तो। जी जी जी, तो मैंने मतलब 3 लोगों के लिए लिखा था, अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, और एक हमारे टीचर थे जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, उनकी वजह से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अभी जो मिलन मैम ने बोला ना कि जैसे आपने उन लोगों के लिए करा है, तो कोई ना कोई आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो यस। मैम, मैंने एक अपनी बुक, मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ मैम बीपीएससी की। तो हाँ। मैंने एक बुक के लिए बहुत दिन पहले से अप्लाई करा था, तो मैम वो 11 तारीख को आने वाली थी। बट वो मैम 11 तारीख को ना आके आज ही आज आ गई। तो जैसे ही मैम ने बोला ना कि बच्चा तुमने लिखा है, तुमने तो वो तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे याद आ जाए एकदम एकदम, मतलब मुझे बुक की जरूरत थी और वो आज ही 2 दिन पहले ही आ गई। yes। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। 2 दिन थैंक यू और सो आपको मच कि तैयारी आपने करनी उसको होगी। दिल से प्रैक्टिस करा, इसके लिए आपको वो रिजल्ट्स भी मिल गए हाथों हाथ। हाँ और जी 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 आपको मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, भगवान उसमें आपको 100% सफलता दे। दिल से आपके लिए थैंक यू मैम। बहुत 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 मैजिक दस और थैंक बहुत यू बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू। और जम के शुक्राने शुक्रिया लीजिए। जो भी आप सोच जी रही हैं, जी। जितना जितना आप, पता है हमारे ड्रीम्स जो होते हैं ना, सबसे पहले वो कहाँ आते हैं? हमारे थॉट्स में, हमारे ब्रेन में। जी जी जी।
और हम जितना सोच पाते हैं, हम जैसा सोच पाते हैं, उतने उतने हमारे ड्रीम साकार होते हैं। कई लोग क्या है ना, इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, सपने भी नहीं देख पाते हैं, जो है हम्म, उनके सामने बस वही रियलिटी है। मेरी जितनी शक्ति होगी ना सोचने की, मैं जितना विस्तार से अपने ड्रीम को सोच सकूंगी, तो हमें सोचना भी सीखना है। आज के चैप्टर में सारा जी कुछ जी सिखाएंगे। हम हमारी लाइफ में वो ही होता है जो हम सोच पाते हैं, जितना हम सोच पाते हैं। तो बोलते हैं ना, अपनी सोच बढ़ाओ, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाई थिंकिंग रखोगे ना, तो लिविंग अपने आप हाई होती जाएगी। आप चाहे कितना भी सिंपल रहो, अगर हाई थिंकिंग है ना, तो हाई लिविंग होगी ही होगी, नो डाउट होगी। ये लॉ है, ये सब जी जी साइंटिफिकली जी प्रूवन लॉ है। तो अभी से हम जी अपनी मैम। सोच के ऊपर, ये जो पूरा कोर्स बना हुआ है, पूरी बुक बनी हुई है ना, ये पूरा हमारे माइंडसेट को चेंज कर रहा है। जहां पहले मैं कमियां देख रही थी, लोगों की कंप्लेंट्स गिन रही थी, गलतियां देख रही थी, अब मेरे माइंड में ये लग रहा है कि मैं ढूंढूं क्या अच्छा हो रहा है। मैं ढूंढूं मेरे आसपास में क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं शुक्रिया शुक्रिया लिख सकूं। तो ये पूरा का जी पूरा जो है ना, अपने ऊपर काम करने के लिए जो कुछ भी ये सिखाया जी है। मैम। और बहुत बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं इनके, जिसने भी जी अप्लाई जी किया। मैम वो बहुत बहुत, जैसे पता आपने है। कल लग के प्रैक्टिस की, तो आपको इमीडिएटली पता चला ना कि मैंने ये किया तो ऐसा हुआ। ये कौन जी बता रहा जी है? मैम। वो भगवान ही जी बता वो रहा है। जी वो किताब मेरी पटना से आने वाली थी, वो 11 से पहले नहीं आती, मतलब जब भी करो तो लेट ही हो जाता है, पर जल्दी नहीं होता। लेकिन आज जैसे ही 12 नहीं बज पाया था, 12 क्रॉस उसने 3 पर शुक्रानों की ट्रेन पकड़ ली जी, आपकी ली बुक थी। ने। वो जैसे ही इसके मैम ने रिजल्ट। बोला ना कि वो तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा, तो मुझे एकदम से याद आया, यार ये वाली बात इसलिए है, ऐसा यस, इसलिए हो गया। आप थैंक यू मैम, शुक्राने थैंक यू, आप करके तो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रही हैं। बहुत यस। अच्छी प्रैक्टिस करा, इससे पहले ऐसे समझ में नहीं आया, मतलब करती थी मैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लिखती थी, बट मुझे ऐसे नहीं पता था कि थैंक मतलब यू। ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत बट बहुत हम थैंक यू सो मच। शुक्राने करके तो देखें दिल से। वो एक शुक्राना भी मेरे लिए ऐसी मजबूत नाव बना देगा ना, जो मैं पूरे इस भव सागर से तर के पार हो जाऊंगी। ये सिर्फ ये जो बुक है, ये इसके लिए नहीं है कि मेरे सपने पूरे हो जाएं और ये दुनिया के छोटे छोटे काम मेरे पूरे हो जाए, मेरी लाइफ आसान हो जाए। ये बस इसके लिए नहीं है, मेरी स्पिरिचुअलिटी। जब हम शुक्राने लिखते हैं तो हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, कितना प्यार आ रहा है मेरे अंदर, मैं कितनी सुधर रही हूँ, मैं, मेरे जीवन जीने का उत्साह अलग है, कितनी पॉजिटिव चीजें आ रही है मेरे अंदर। तो यही तो है ना मेरा स्पिरिचुअल। बेटा कह रहा है मैम, हाँ हाँ हाँ। हाँ, स्पिरिचुअलिटी मतलब यही है कि हम किसी को प्यार कर सकें, किसी के साथ हंस सकें, किसी के साथ शेयर कर सकें, है ना। ये सब अच्छी बातें हमारे अंदर आ रही है, तो हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हैं। जो जी जी दुनिया जी के मैम, काम है थैंक वो यू तो सो हमको ऐसे ही हमारे पूरे हो जाएंगे, बट जो अंदर से मैं बदल रही हूँ, जो मेरे अंदर शांति आ रही है, वो भी कितनी बड़ी बात है ना। जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई भी? कैसा लग रहा है? एक शब्द में बता दीजिए, अच्छा लग रहा है या नहीं, बोर होते हैं, नहीं मजा आता, कुछ भी। दिया जी, हम स्टार्ट करते हैं, 3:15 हो रही है फिर टाइम। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। जी, आप शेयर कर रहे हो बुक? हाँ जी, जी। दिख रही है स्क्रीन पे। यस। आज का जो चैप्टर है ना, द 13, जिसके लिए हम सब रहते हैं ना कि यार वो ड्रीम्स हमने डे 0 पे लिखे तो हैं, अब उसको हम प्रैक्टिस कैसे करें कि वो हमारी रियल लाइफ में आ जाए, हमारे पास हमारे सारे ड्रीम्स और डिजायर्स। तो वो चैप्टर आज आ चुका है। आपने डे 0 पे लिस्ट बनाई है नहीं बनाई है, बट आज वो दिन है कि आपको उसकी लिस्ट बना के अपने सपनों के लिए, अगर आप हो ना कि मेरा वो सपना आपकी शिद्दत है, तो वो चैप्टर आज का है कि आप आज बैठ के लग के उसकी प्रैक्टिसेस करो और आप उसके रिजल्ट, बोलते हैं ना, कुछ दिनों में होते हुए देखोगे। जैसे कि ये जैकेट है, इसके अंदर से एक कुछ तो शीट जैसा लग रहा है मुझे तो, कि उसके ऊपर कुछ मैजिकल डस्ट है। उसकी भी सपनों की लिस्ट है वो, कुछ ना कुछ। मे बी वो कुछ सपनों की लिस्ट भी हो सकती है, मे बी किसी की कोई ड्रीम हो, वो उसको मिल चुका हो। तो हम सबकी लाइफ में ना ये अलग अलग रूप से ओपन अप हो सकता है। आप जिस
स्थिति में होगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए चैप्टर ओपन अप होगा। आप जिस हिसाब से उसके लिए बैठे होगे, आपका जो इंटेंशन होगा। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कौन कौन, सब किस किस की इच्छाएं हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि वो सबकी रियल लाइफ में मिल जाए। यस या नो में रिप्लाई करो। किस किस के ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो जो पाना चाहते हैं, लिटरली उसके लिए वर्क करना चाहते हैं। तो हम आज का चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक जने की ही है, बाकी किसी के भी ड्रीम्स डिजायर्स नहीं है जो फुलफिल करना है। आया है, रिप्लाईज आए हैं। हाँ मैम, मुझे पूरी करनी है अपनी सारी ड्रीम्स। जी। मुझे तो बहुत सारी, मेरी लिस्ट लंबी है। बहुत बहुत। ओके, हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। दिया जी। जो ready? आपने फोटो दिखाई ना मिलन जी, मेरा हम्म। इंटरप्रिटेशन उसका ऐसा है कि सारी की सारी दुनिया मेरी जेब में है, हम्म। अगर मैं शुक्राने करती हूँ। हम हर वो चीज पा सकते हैं जो इस दुनिया में हमको दिख रही है। रिलेशंस, मनी, हेल्थ, जो भी मैं देख पा रही हूँ, जो भी मैं सोच पा रही हूँ, सारा कुछ मेरी जेब में है। अगर मैंने दिल से शुक्राने गाए हैं, अगर मैंने कंसिस्टेंसी से शुक्रानों की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, तो हर एक चीज बहुत आसान है, मेरी जेब में है हर एक चीज। जी, हम आज का चैप्टर चालू करेंगे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। हम सब मिलकर आज बदलेंगे। कल्पना सच्चा जादुई गालीचा है। नॉर्मन विंसेंट पीर, लेखक। तो वो बोल रहे हैं कि इमेजिनेशन, आप जो इमेजिनेशन कर सकते हो ना, वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। आपने कितनी बार देखा होगा ना, बोलते हो यार ये तो मैंने अभी सोचा था और ऐसा हो भी गया। तो जो आपकी कल्पना में जो चीज आ सकती है ना, वो आपकी रियल लाइफ में भी आपके पास आ सकती है। और हम ये कल्पना शक्ति कब हमारी, जब आपकी कोई ड्रीम्स और डिजायर जो है ना आपकी, है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पर अगर आपने लास्ट 12 चैप्टर्स में शुक्राने नहीं लिखे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं करी, असाइनमेंट नहीं करी है, तो आपकी वो जो रिजल्ट मिलेंगे ना वो बहुत धीरे मिलेंगे। इट्स लाइक दैट कि आपकी जेब में अभी 100 रुपीज है और आपको जो चीज चाहिए उसकी कीमत है 200 और 300, तो आपको कैसे दे देगा दुकानदार? यूनिवर्स विल बी लाइक कि पहले मेरे लिए आप उतनी कमाई तो करो कि मैं आपको उतना पैसा दूं, फिर आप उसको खरीद पाओगे जाके। तो अगर हमने हमारे पुराने शुक्राने इतने लिखे हैं, आज अगर 13 डे आ गया है, तो हमारे 130, 140, 150 हो जाने चाहिए अभी तक, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी डिजायर है वो फुलफिल हो। हमने जितनी कमाई करी होगी ना, उसी हिसाब से वो यूनिवर्स बोलेगा कि तथास्तु, ले ले तू अपना ड्रीम और डिजायर, मैं तुझे दे देता हूँ। जी दिया जी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्हें विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इससे अधिक से अधिक शक्ति बढ़ सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आई होप कि आज ना आप स्पेशली पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, क्योंकि आज हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर के थ्रू कि हमको हमारे ड्रीम्स के ऊपर वर्क कैसे करना है। और जब हम उसको नोट्स बनाएंगे ना, तो वो आपको, हमें पता चलेगा कि मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है आफ्टर द चैप्टर। नहीं तो आप
ये तो होता है ना कि यार ये वाली कैसे करूँ वो कैसे करूँ, बट अगर नोट्स बनाएंगे ना तो एक क्लैरिटी आएगी। और अब ये जो है ना, ये हमको बोल रही है रोंडा बर्न कि अगर हमने आज से पहले की जितनी भी प्रैक्टिसेस करी ना, तो हमारी एक नींव बन चुकी है। जैसे बिल्डिंग और सबकी एक नींव होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो घर कितनी मंजिल तक आप बना सकते हो। अगर हमने हमारी जो प्रैक्टिसेस करी है, जिसमें हमने पास्ट के शुक्राने करे हैं, अगर वो हमने करी ना, तो आज जो है वो हमारी नींव बन चुकी है। अब हम उसके ऊपर हमारी जो है ना फाउंडेशन, जैसे बोलती है ना, पहली मंजिल दूसरी मंजिल डालते हैं, अब हम उसकी ओर जाने वाले हैं। और हम उस सब की प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे जितनी भी हमारी विशेष है वो सब ट्रू हो जाए। अगर हमने हमारे पास्ट और जो मिल रहा है प्रेजेंट उसके शुक्राने नहीं करे, तो आपको जो फ्यूचर में मिलने वाला है वो कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपका टर्नओवर इतना चाहिए, पर आपने पास्ट में उसमें भर भर के कंप्लेंट्स करी हैं, तो पहले उसके तो शुक्राने कर लो, जितनी पहले क्लाइंट्स थे सब कुछ थे। तो आप फ्यूचर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो वैसा मिले जैसा आप चाहते हो, जब हमने उसके पास्ट के गड्ढे ही नहीं भरे हैं। अगर जब तक आपने, जो हमने उस समय भी बताया था चैप्टर्स में, कि हमने हमारे पीछे जो है गड्ढे के अंदर बहुत दलदल है, हम तो उसके अंदर धंसते जाएंगे ना, अगर उसको हम पहले क्लियर आउट नहीं करेंगे तो। उसके ऊपर आप कैसे सोच सकते हो कि मैंने तो यहाँ पे बबूल का पेड़ बोया था, अब उसके ऊपर मैं आम लगा देती हूँ यार, यूनिवर्स है दे देगा मुझे। बट नहीं, हमको पहले पास्ट के जितने भी हमने जो जो करा है, पहले हमने उसके गड्ढे भरने हैं, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में हम जो चाहते हैं वो हमें कैसे मिले। और ये बता रहे हैं ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, एंशियंट जो हमारे पुराने पूर्वज है वो लोग ये सब करते आ रहे हैं। कर्म कांड मीन्स एलोबरेट सेरेमनीज जो भी होती है उनकी, मतलब कि आपको कुछ चाहिए उसके पहले आपको धन्यवाद देना है। हमने डे जीरो में भी सीखा, जीसस क्रिस्ट जो थे वो कोई भी चमत्कार करने से पहले धन्यवाद देते थे। वैसे ही उन्होंने बताया कि मतलब जब वो ये सेरेमनीज करते हैं ना, कर्म कांड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो नवरात्रि है आ रही है, जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ रूप में हम कर्म कांड में ही तो अटके हुए हैं, हम उसके पीछे का वो जान ही नहीं रहे कि ये करना क्यों है। अगर हम हमारे दिन के ना, बोलते हैं अगर 10% भी हम हमारी ड्रीम्स को दे दें ना, मतलब इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट भी दे देना, तो आपके जो ड्रीम लाइफ है वो आपके लिए अब दूर नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। आप सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, 101% लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सुन तो रही हूँ यार, फर्क पड़ तो जाएगा, मैं अच्छे मूड में ही तो हूँ सुन रही हूँ तो। बट नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें ये रिजल्ट आएगा। हम दूसरों की शेयरिंग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा सब कुछ, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही तो इम्पोर्टेंट है दोनों के बीच में। और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, उतनी हमारे अंदर एनर्जी आती है कि हम, हमारा जो ड्रीम है ना वो हाई एनर्जी पे है, और हम कहाँ है, लो एनर्जी पे अटके हुए हैं। अगर आपका ड्रीम है कि आपको वो वाली कार चाहिए, वो है ऊपर हाई एनर्जी पे, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ लव पे, और हम कहाँ अटके हुए हैं, फीलिंग ऑफ वरी। अरे भाई कैसे होगा, ऐसा होगा क्या यार, पैसे तो है ही नहीं अभी, बट ये आएगी कैसे। तो आप सोचो कि आपके सपने आपको कैसे मिलेंगे फिर। हमको हमारी एनर्जीज को हाई पे लेके जाना है। जैसे वो क्या बोल रहे हैं कि वर्षा के आने के पहले ही वो वर्षा नृत्य करते हैं, वो शिकार करने से पहले भी धन्यवाद कर रहे हैं। और हर संस्कृति, हर धर्म में जितनी भी सारी चीजें ना, उनको मन चाही चीजों को पाने से पहले हमें सिखाया गया है कि धन्यवाद करना है। पर हम क्या करते हैं, भगवान पहले तू मेरा काम कर दे, फिर मैं आपके ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसा चढ़ा दूंगी, ऐसा भोग लगा दूंगी। ठीक है वो सब है, बट हमको पहले उस फीलिंग में तो आए हम कि हमारे पास वो है। अगर जब तक आप नहीं आओगे तो वो नहीं होगा। देखो ना, कई जगह पर ऐसा क्यों होता है कि वहां पे पानी होते हुए भी वहां पे सूखा हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो लोग है ना, उनको कहीं ना कहीं उस चीज का डर है कि यार सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा। जब आपने एनर्जी दी, वेयर योर एनर्जीज गो, वहीं पे जो आप बोलोगे वो बोलेगा तथास्तु भाई, आपने बोला है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वहां पे पानी का सूख जाएगा। पर आपने जैसे ही बोला कि यार मेरे यहाँ तो पर्याप्त है पानी, जैसे उन्होंने नील नदी का भी यहाँ पे बना बता रहे हैं, वो तो उसका प्रवाह हमेशा बना रहता है उन नदियों का, वो कभी नहीं सूखती हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है कि यार पानी खत्म हो जाएगा, पानी बचाओ, पानी ये करो, बचाना अच्छी बात है, बट आप उस मेंटेलिटी से बचा बचा रहे हो कि यार ये तो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये पांचों जो हमको मिली हुई है ना, 5 एलिमेंट्स, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में है।
ये तो हमने मेंटलिटी बना ली है कि यार हम ऐसा करेंगे ना तो उसकी वैसी कमी आ जाएगी, वहां पे करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वो अबंडेंस में है, बस हमको हमारी उस सोच पे वहां पे लेके जाने की जरूरत है। दिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जैसे हम कोई भी दुनियादारी में भी देखते हैं ना, मैं अगर शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मैंने साड़ी पसंद की, फिर मैंने साड़ी ली, फिर हम्म। पेमेंट किया, बिल बाद में ही बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले थैंक यू बोलो, पहले शुक्राना बोलो, फिर आपको मिलेगी जो भी आपकी ड्रीम है। साड़ी की हो, घर की हो, बाइक की हो, कोई भी आपकी ड्रीम है, इस दुनिया में आपको शुक्राना पहले देना है। थोड़ा कोई सोच के बता सकता है कि ऐसा क्यों बोला गया? क्यों भगवान ने ऐसा नहीं बोला, ठीक है मैं ड्रीम पूरा कर देता हूँ, बाद में थैंक यू दे देना? इतनी सी तो बात है ना। तो क्यों बोला गया ये, आप कोई सोच सक रहा है इस बात को? ऐसा क्यों, ये सिस्टम ऐसा क्यों बना हुआ है? लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे क्यों बोल रहा है कि पहले ही थैंक यू बोल दो? जो चीज आपको चाहिए उसको सोच के पहले ही थैंक यू बोल दो। इसके पीछे पीछे ना बड़ा साइंटिफिक रीजन है, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। भगवान है ना, हमारे भरोसे को चेक कर रहा है। क्या इसको मेरे ऊपर भरोसा है? ये मेरे ऊपर विश्वास करके थैंक यू बोल सकती है? इसके ऊपर मेरे मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं थैंक यू बोलूंगी भगवान को तो मेरा ये काम हो जाएगा? भरोसा होगा तब तो मैं थैंक यू बोल सकूंगी ना कि हाँ भगवान। अभी हमने अगर कहीं पे एडवांस पेमेंट की है, मेरा कोई फर्नीचर आने वाला है, मैंने पहले ही दुकान में एडवांस पेमेंट कर दी, तो मुझे भरोसा है ना कि मेरा फर्नीचर घर पे आ जाएगा। किसी को भी तो ऐसे ही नहीं दे दूंगी ना कि कोई रोड में मिल गया और एडवांस पेमेंट दे दूंगी उसकी बात पे यकीन करके। नहीं, मैं पहले इंक्वायरी करूंगी कि शॉप रजिस्टर्ड है कि नहीं, उधर से मेरी बराबर चीज सामान आएगा कि नहीं। तो भगवान बोलता है तू उस भरोसे को बढ़ा मेरे ऊपर कि मैं तेरे हर काम पूरे करूंगा। तेरे अंदर भरोसा ही नहीं है। उस भरोसे को बढ़ाने के लिए तू पहले शुक्राने गा। जब तू शुक्राने गाएगी ना, और तेरे को लगेगा कि हाँ तू पेमेंट कर रही है, तेरा सामान आएगा, तेरा सामान आएगा, तब तेरा भरोसा और बढ़ते जाएगा। और भगवान को वो भरोसा बहुत अच्छा लगता है जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि मेरे सब काम तू कर देगा, मेरी हर चीज तू संभाल लेगा, मैं बस तेरे शुक्राने गाऊंगी। तो ये कितना अच्छा साइंस है जो हमारे भरोसे को बढ़ाता है उस परमात्मा के ऊपर। जो हम बोले चाहे ना बोले, हमारी सब बातें पूरी हो जाती है। बट अगर मेरी दिल कहीं है कि ये काम मेरा हो जाए, तो मैं शुक्राने गा के तो देखूं, मैं अपना भरोसा रख के तो देखूं। बात वहीं आ जाती है, भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। जब तक वो बात नहीं होगी, मैं भरोसा करके प्रैक्टिस करती जाऊंगी, लगातार करती जाऊंगी। सब लोग तैयार ये हैं भरोसा करके प्रैक्टिस करने के लिए? कि अभी भी लग रहा है नहीं नहीं, हमारा काम हम खुद ही कर लेंगे, किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है? किसको किसको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, भरोसा करना ही पड़ेगा? कोई शक्ति है जिसके ऊपर मैं भरोसा करूंगी तभी मेरा, चाहे मैं सर भी फोड़ लूं ना, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। दीवार है ना सामने, उधर जाके सर फोड़ ले कि मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा, मैं ये कर लूंगी, मैं नहीं वो कर होगा। लूंगी, नहीं, कृपा के बिना बिल्कुल नहीं होगा। उस कृपा को पाने के लिए शुक्राने गाने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन लाइफ कौन तो हम तैयार? पहले पहले भी जी रहे थे ना। क्या फर्क पड़ा? आपके ड्रीम्स पूरे हुए, आपने उस लाइफ के थ्रू सब कुछ करके देखा। अब उस परम पिता पे भरोसे का दान, मतलब आप सुबह उठो ना तो बोलना कि बस मुझे एक भरोसे का दान दे दो प्रभु, नाम दान और भरोसा दान मांग लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वही भरोसा है ना जो हम हमारे पेरेंट्स पे करते थे बचपन में, कि बस ये बोला है ना मम्मी पापा को कि ये ला के दे दो, तो आपको दूसरी बार बोलने की जरूरत पड़ती थी नहीं। उस यूनिवर्स पे भी तो कोई भरोसा रखो ना, उस हायर पावर आई पे जिसको आप मानते हो। आई थिंक अभी 10-15 दिन से हमने जितने शुक्राने गाए हैं, हम्म। जितना जितना हमने समझा है, तो सबको वो भरोसा आ ही गया है। और अब हमको उस भरोसे को बढ़ाते हुए और शुक्राने देने हैं। जी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर
आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि आप यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो आप रोंडा वन हमें क्या कह रही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले। हम्म हाँ, तो वो बोल रही है ना, हमने डे 0 पे भी सीखा था कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं सोच रही हूँ कि यार भगवान मुझे इतना महीने की इनकम चाहिए, पर मेरा दिमाग उसको उसका चित्र बोल रहा है कि नहीं यार ये ऐसा कैसे होगा, अगर वो चित्र आप माइंड में ही नहीं बना पा रहे हो ना, तो वो आपकी रियलिटी में नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका वो जो भी ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम है कि यार मुझे तो मेरी लग्जरियस लाइफ जीनी है, और आप अभी रह रहे हो ऐसे कि उसके 10% या 0% भी उससे सिमिलरिटी नहीं है आपकी उस अभी जो लाइफ में है, तो वो नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि पहले आपको उसी एहसास में रहना होगा। वो एहसास मतलब फीलिंग, वापस से वो बोल रही हैं, आप जब तक उसको वैसा महसूस नहीं करोगे ना कि वो चीज आपको मिल चुकी है, तब तक वो आपके पास नहीं आएगी। तो हमको आज से क्या करना है, सबसे पहले तो हमको उसी तरह की चीजें हमारे दिमाग में सोचनी है, पॉजिटिविटी में रहना है, और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो हमको ये सब कैसे होगा, हमको क्या करना है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है पहले। हम सोचते ना हम तो कर रहे हैं इतने टाइम से, बट हमको फल क्यों नहीं मिल रहा। वो क्या बोल रहा है, अगर आपने अभी करा है तो उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। हम अगर आज ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो उसका यूं थोड़ी ना कि आज के आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने पिछले पास्ट में उसके भर भर के कर दिए तो आपको अभी भी मिल जाएगा। पर अगर हमने पास्ट में नहीं करे ना भर भर के शुक्राने, तो वो आपको भविष्य में ही मिलेगा। वो भविष्य हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, 1 दिन बाद आ जाए, 1 हफ्ते बाद आए, 1 महीने बाद आए। वो आपके ऊपर है, आप किस स्पीड से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सब हमारे ऊपर है। और हमको ना, ये जो बोल रहे हैं ना कर्म कांड, एंशियंट जो हमको बोल के गए, आपको आपकी चीज के लिए ना आपको कुछ ना कुछ तो कर्म कांड करने ही पड़ेंगे। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे अगर वो कार चाहिए, तो आपको पहले जाके टेस्ट ड्राइव देनी लेनी होगी, आपको उस फीलिंग में आना होगा कि हाँ मुझे वो चाहिए। यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप उसके लिए सीरियस हो कि नहीं। ये आपकी मन की इच्छा है कि शायद जो लोगों को देख के वो इच्छा करी आपने। आपको उसी एहसास में रहना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इस पैराग्राफ के थ्रू आई है। अगर हम सोच ही यही रहे कि यार ऐसा कैसे होगा, मैं वहां पे कैसे जाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, मैं उनके पास कैसे जाके कर लूं, तो फिर बैठ जाओ, वो ड्रीम आपको मिल गए। वहां जाके आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ ना, है मेरे पास, मैं तो लेने आई हूँ बिल्कुल यहाँ पे अभी। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सब कुछ लगेगा, बट हाँ, अगर हमने वो फीलिंग पे टैप ऑन कर लिया ना, तो हमारा ड्रीम दूर नहीं है। यस। और मिलन जी, एक और भी बात होती है ना कि सपना हमारा ऐसा हो जो हमें इतना प्यारा हो, इतना प्यारा हो, जिसके लिए हम जितनी भी प्रैक्टिस चाहे कर सकें। सपने वो नहीं होते जैसे मुंगेरी लाल के होते थे। उसका सुबह का सपना अलग होता था, दोपहर का अलग, रात का अलग। वो हर 2 मिनट में एक सपना देख लेता था। तो वैसे वाले सपने नहीं कि एक सेकेंड, जी क्या हुआ। वैसे वैसे वाले सपने नहीं कि जो बार बार हमारे बदलते हों। एक ही सपने पर फोकस करनी है। और ऐसा सपना जिसके बिना मैं जी नहीं सकूं। सपना ऐसा हो कि मेरी रातों की नींद उड़ जाए, नींद। मुझे सोने ही ना दे वो सपना। दिन रात वो खुली आंखों से भी मैं देख सकूं अपने आप को उस जगह पे। अगर मेरा सपना एक घर पाने का है, तो मैं रात को सोते हुए भी उस घर की कल्पना करते रहूं। मैं जागते हुए भी सोचते रहूं कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जो घर मुझे मिल जाए। मैं कैसे रहूंगी उस घर में, मैं क्या करूंगी उस घर में, उस घर का फर्नीचर कैसा होगा, उस घर के पर्दे कैसे सारा टाइम मेरा दिमाग, मेरा मेरा मन, मेरे विचार, मेरी जबान बस उस सपने के बारे में ही फोकस्ड रहे।
ऐसा कोई सपना, कहते हैं ना कि जो जो सपना ऐसा हो जो आपको जगा के आपसे ये मेहनत आपको कराए। हम सोए रहेंगे तो हमारे सपने पूरे होने के चांस नहीं है। वो वाला सपना मुंगेरी लाल का सपना हो गया, जो हमने नींद की और एक सपना देखा, और हाँ हाँ रात को एक सपना आया था, वो मुंगेरी लाल वाला सपना। वो तो रोज बदलते जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सपना जिसके लिए मैं जाग के भी उसको जी रही हूँ, मैं उसको पाने के लिए नेक्स्ट ईयर करने का ड्रीम है उसको अभी से। जी बिल्कुल साक्षी जी, जो आपको नेक्स्ट ईयर करना है उसके लिए आप अभी से ही उस ड्रीम को बोल सकते हैं, हर रोज उस चीज को जी सकते हैं। हो सकता है वो जो टाइम आपका 1 साल का है ना, वो और शॉर्ट होकर के आपके पास वो ड्रीम आ जाए। और अगर ऐसा कोई ड्रीम है कि मतलब आपको पता है कि वो नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है, तो क्यों नहीं, अगर उसके बिना आपका जीना इतना मुश्किल हो चुका है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम है, तो क्यों नहीं मैं उसके लिए सोचूं, क्यों नहीं मैं उसके लिए लग के शुक्राने करूं। तो जो वो ड्रीम है ना और ब्यूटीफुल और अच्छा हो जाएगा, उसमें और सेलिब्रेशन ऐड हो जाएंगे। मेरा सपना ऐसा होना कि जिसके लिए ना पूरी शिद्दत, पूरी प्रैक्टिस करने के लिए, पूरे कंटिन्यूटी में, मुझे बस, और कुछ बोलते हैं ना वो अर्जुन, अर्जुन जैसे तीर लगाता था तो उसको मछली की आंख के सिवाय कुछ नहीं। उसने बोला तुझे वो पेड़ नजर आ रहा है, तुझे पत्ते नजर आ रहे हैं, तुझे ये नजर, बोलता है नहीं, खाली उसकी आंख नजर आ रही है। ऐसी थी उसकी फोकस। तो मेरा जो भी ड्रीम है पहले मैं सिलेक्ट करूं कि हाँ वाकई में, और उस ड्रीम को मैं समझूंगी कैसे कि वो मेरा ड्रीम है, जब मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगी क्यों चाहिए तुझे ये, क्यों, इफ ऐसा हो जाए तो कैसा, मेरी लाइफ में मैं ऐसा होना चाहती हूँ, तो मैं अपने आप से पूछूंगी हाँ सच में, सच में अगर ये मिल जाएगा तो मैं कंप्लीट फील करूंगी। उस ड्रीम के लिए फिर मैं फोकस होके फिर बस ना दिन देखूंगी ना रात, बस वो एक सपना ही मेरा चलता रहेगा। चाहे मैं खा रही हूँ, चाहे घूम रही हूँ, चाहे इधर जा रही हूँ, चाहे उधर जा रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर रहेगा, और उसके लिए मैं कीमत चुकाती ही रहूंगी, शुक्रानों वाली। दिया जी, वो चैट पे साक्षी जी का क्वेश्चन है, थैंक यू फिक्स डेट पर ही करना है नेक्स्ट डेट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या उसको टाइम बाउंड करना चाहते हो क्या, नहीं नहीं, इस उनका डेट जो से हो सपना जाए। है, उनका जो सपना है वो एक फिक्स तारीख पर ही पूरा होगा। जैसे हो सकता है कोई ओके। एग्जाम हो, उसका कुछ एक ओके। टाइम पीरियड है, तो वो हम्म। तभी पूरा होगा। देखो जब अगर आप अभी उस डेट के लिए अभी से ही आप पॉजिटिव होकर के ग्रेटिट्यूड दोगे ना, तो आपका अंदर से विश्वास इतना पक्का रहेगा, और आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, इतना भरोसा बढ़ जाएगा, उस कुदरत में इतना विश्वास आ जाएगा ना कि सारी चीजें ऐसे हो जाएगी जैसे मलाई मक्खन कैसे होता है ना, ऐसे आके वो मक्खन के जैसे आपकी झोली में गिर जाएगा ड्रीम। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये करना है, पूरा दिन ऐसा रहेगा वैसे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अभी से ही उसको मान लिया ना कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, शुक्राने दे रही हूँ, और ये मेरा ड्रीम होके ही रहेगा, और उसके लिए मैं जी जान से अभी से ही शुक्राने देना चालू कर दूं ना, तो मेरे मन में डाउट नहीं रहेगा, वो हो जाएगा। आप अभी से ही आपको चालू कर सकते हो हम्म, प्रैक्टिस अगर आप चाहें तो। अगर आपका भी चैप्टर के बाद भी कोई डाउट रहता है तो हम बाद में यस, उसको लेते हैं हाँ आई थोड़ी थिंक। क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या है। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। बार बार रोंडा बन बोल रही है, पहले ही थैंक यू बोलो, पहले ही थैंक यू बोलो, प्लीज 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 पहले ही थैंक यू बोलो। अगर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो पहले से ही थैंकफुल हो जाओ। वो हमारी श्योरिटी है ना। जैसे मैं अगर ट्रेवल करने जा रही हूँ, मेरे जेब में पैसे है, तो मेरे को श्योरिटी है ना कि मैं वहां सेफ रहूंगी। तो मैं अपनी वो सेफ्टी लेके चलूं कि मैं शुक्राने इतने कर ली हूँ, इतने शुक्राने कर ली हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है यूनिवर्स मेरा ड्रीम पूरा कर ही देगा। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में
तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि तो रोंडा ये सृष्टि का नियम है। तो रोंडा बन हमें बार बार एक ही चीज बोल रही है कि हमको पहले ग्रेटफुल होना है, बाद में, मतलब पहले तो होना ही है पर बाद में भी होना है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम बाद में भी ग्रेटफुल होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जब हम हमारे लिए और अबंडेंस ऑफ डोर्स खोल देते हैं यूनिवर्स के लिए कि यार ये तो पहले भी ग्रेटफुल होती है, बाद में भी ग्रेटफुल होती है। तो अगर आप आपकी एक ड्रीम के लिए आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, आप एक सेपरेट ना, मेरी एक मानो तो एक डायरी मेंटेन करो जिसमें सिर्फ आपके ड्रीम्स हो। आप उसमें आपके ड्रीम्स लिखो, जो भी आपके ड्रीम्स है, चाहे वो एक ड्रीम है, दो ड्रीम है। उसी के अंदर जब वो हो भी जाए ना, उसके बाद भी थैंक यू डाल के लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने ये विश ग्रांट करी, आपकी जो भी जैसे लिखना चाहते हो। तो उससे क्या होगा ना, आपको और ज्यादा अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि यार मैंने तो ये भी ड्रीम अचीव कर लिया, मैंने तो वो भी कर लिया। और जब भी आपको ऐसा लगता है ना लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, मैं क्या करूँ, तब आप उस ड्रीम बुक को पढ़ना और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि जब मैंने यार इतने सारे ड्रीम्स पूरे करे, इतने सारे ब्रेक थ्रूज करे हैं, तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगी, ये भी मैं कर लूंगी। और इसके अलावा वो क्या बोल रही है कि जैसे ही आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो ना, पहले ही तो हमारे मन में एक तस्वीर आ जाती है कि यार वो चीज तो मेरे पास अब आ चुकी है और वो मुझे मिल चुकी है, क्योंकि हम उस प्रकार उसकी फीलिंग उसी समय हम फील करने लग जाते हैं कि यार ये ड्रीम तो अकम्प्लिश्ड हो चुका है। पर इसके अलावा एक चीज और है ना, जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पे शक करते हैं क्या यार, अगर ऊपर से कोई सामान नीचे फेंका है तो वो नीचे ही गिरेगा ना, बाय द जो भी ये गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी सबके लिए एक है क्या? वो किसी के लिए अलग है क्या? कि मैं अमीर के लिए अलग हूँ, पुअर के लिए मैं अलग काम करती हूँ, यार किसी और के लिए कास्ट क्रीड और जेंडर के लिए मैं अलग अलग काम कर लेती हूँ, मेरे को तो किसी के लिए एक जैसा नहीं करना है। नो, उसी प्रकार लॉ ऑफ यूनिवर्स भी सेम है। जब तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे और उस वस्तु के लिए जो भी आपकी ड्रीम जो है, मन चाही, जो भी आप चाहते हो कि यार ये मुझे अचीव करना है, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं होगे, तब तक वो आपको नहीं दी जाएगी बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हमको पहले ग्रेटफुल होना है, उसकी इमेज बनानी है, उसको ऐसा लगना है, वो फीलिंग में रहना है और हमको उस पर ट्रस्ट करना है। जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो फिर से बार बार ना सारे पैराग्राफ्स में आप देखो वो यही चीज को रिपीट कर रही है अलग अलग वर्ड्स के साथ जोड़ के। और अगर हम उसी के बीच में अगर नेगेटिव फीलिंग लेके आ गए, तो आपका ड्रीम आपके 10 कदम और दूर हो जाएगा, ये याद रखना। और हमको ये सब कैसे करना है, बस हमको सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बोलते हैं ना कि उसी की धुन में बस उसके शुक्राने करते जाने हैं। ड्रीम को वो जैसे बता रही है वैसे विजुअलाइज और लिखते जाना है और वो बस आपके पास आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, वो काम हमारा नहीं है कि यार मेरे पास तो अभी इतना पैसा भी नहीं है, इतना ये भी नहीं है, वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वी डोंट हैव टू आस्क हाउ, वी जस्ट हैव टू अलाउ कि यार ये मेरे पास आएगा, मुझे यकीन है, खत्म पिक्चर। उसके आगे सोचना विचारना हमारा काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है उसके बाद। जी दिया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? यस, जैसे वो बोल रही है ना कि हमारा काम नहीं है, हमारे को दिमाग है भी नहीं, हम लगाएं भी ना, अगर हम सोचने बैठे ना कि ग्रेविटी कैसे काम कर रही है, तो हम ये याद रखें कि हमारे पहले बहुत लोगों ने रिसर्च की है, बड़े बड़े सेंटर्स खोल के रखे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जो समझना हमारी शक्ति के परे है,
क्योंकि हम है इतने से छोटे से अंश है उस बड़ी सी शक्ति के। तो हम अपने पिता का हम कैसे पता लगा सकेंगे ना। मैं तो उनके बाद ही आई हूँ। मेरे पापा ने बचपन में क्या क्या किया, वो कैसे खेलते थे, कहाँ जाते थे, उनके कौन से दोस्त थे, उनकी लाइफ कैसी थी, मैंने तो देखा ही नहीं ना। वो तो मेरे पहले आए। मैं तो उनकी बेटी हूँ, जो उन्होंने बताया मैंने मान लिया। वैसे ही उस ईश्वर की जो प्रकृति उसने रचना की है, जो भी चीजें बनी हुई है, वो एक लॉ पे चल रही है। पर मैं अगर सोचूं कि मैं उसकी खोजबीन करूं कि कैसे मैं खड़ी हो जाती हूँ रोज, कैसे धरती मुझे पकड़े रहती है, कैसे मैं गिरती नहीं, कैसे मैं चल पाती हूँ, कैसे मैं खाना खाती हूँ और मेरा खून बन जाता है। मैं बैठ के एक एक चीज में दिमाग लगाऊंगी ना तो हजारों चीजें हैं सोचने के लिए। जो चीजें ऑटोमेटिक, मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, ले लो रिसर्च करने का जिम्मा। करते जाओ, सोचते जाओ, दिमाग लगाते जाओ। पूरी मेरा ब्रेन जिंदगी कैसे भी वर्क कर खत्म रहा हो है, जाएगी ना। सोचो। पूरी जिंदगी भी खत्म हो हम्म, जाएगी ना, हम सोच सोच के पागल हो जाएंगे। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो हो जाते हैं पागल। नहीं पता लगता है क्योंकि वो बेअंत की बेअंत माया है। इन्फिनिटी की भी इन्फिनिटी। आप सोच नहीं सकते, उस सोच से परे है। तो मेरा इतना सा ड्रीम है, मैं कैसे सोच सकती हूँ ना कि वो कैसे पूरा होगा। बस मुझे ये लॉ मालूम है कि अगर मैं खाना खाती हूँ तो मेरी भूख मिटती मिटती है, मैं पानी पीती हूँ तो मेरी प्यास, ये लॉ है ना। कोई इसको झुटला नहीं सकता। मेरे आगे बहुत लोगों ने इस लॉ को किया है। उनने शुक्राने दिए हैं और अपने सपने पूरे किए हैं। नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, और मुझे जानना भी नहीं है। मैं क्यों जानूं, क्या फायदा जान के कि वो कैसे काम कर रहा है। बस मुझे इतना विश्वास रखना है कि ये काम करता है। अपने दिमाग को खोल के अच्छे से ये बात बिठा लो कि मैं अगर शुक्राने लिखूंगी तो मेरे सपने पूरे होंगे। नहीं विश्वास हो रहा है तो आईने के सामने खड़े होके रोज 108 बार अपने आप को बोलो कि मैं शुक्राने लिख रही हूँ, मेरी जिंदगी बदलेगी। मैं शुक्राने लिख रही हूँ, मेरे सपने साकार होंगे ही होंगे। ये बहुत लोगों ने किया है, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, मैं भी इसी दुनिया में हूँ। मैं भी उस लॉ के अंदर आती हूँ। मैं, मेरा भी जन्म हुआ है, मेरी भी खाना खाती हूँ, भूख मिटती है, पानी पीती हूँ, सबके जैसी ये यूनिवर्सल लॉ है। सबके लिए समान काम कर रहा है। जिसने इसको जितना जितना माना है उतने उतने चमत्कार अपने जीवन में किए हैं। जिसने जितना माना है उसके जीवन में उतना चेंज आया है। तो मैं आज से जितना अपने अंदर इस विश्वास को बिठा के मानती जाऊंगी, करती जाऊंगी, तो एक ना एक दिन, एक ना एक दिन मेरा सपना साकार होगा। ये मुझे अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। मेरे विश्वास की कमी है। विश्वास तेरे की कमताई है, उसके पास कमी नहीं है, उसके भंडारे भरपूर 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 है। बेअंत की बेअंत माया। आप जितना सोच रहे हो, चाह रहे हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा वो आपको दे सकता है। लेकिन हमारी सोच भी इतनी है कि हम बड़ा सोच भी नहीं सकते। तो अब आप देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, और मुझे क्या करने की जरूरत है। होप सभी को क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट कि हमने ही शुक्रान, और शुक्रानों का इतना जो ये बुक बन गई उसके पीछे, और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई है। तो मतलब ये कितनी छोटी सी थैंक यू की जो चीज हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें कितना पावर छुपा हुआ है, और इसके पावर को समझ पा रहे हैं लोग। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, होप वो सभी समझ पा रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? मैं तो मिलन जी की स्माइल देखना चाहती हूँ, बस दिन बन जाता है। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। बार बार बोल रहे हैं हम सभी कि अपने ड्रीम्स लिख लो, अपने ड्रीम्स लिख लो। अपने अंदर जाके पूछो कि क्या चाहिए। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें।
ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो इसमें रोंडा 1 हमें क्या बोल रही है, हमको एक कॉपी पेन लेना है, और आई होप कि आपने डे 0 पे ये असाइनमेंट करा होगा, बट अगर नहीं भी करा है तो आज वो दिन है कि हमको हमारी लाइफ में, चाहे वो मनी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, हाउस हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई भी आपको जो एरिया लगता है ना कि मुझे इस पे वर्क करना है, जो आपको चाहिए कि मुझे इस समय सबसे पहले ये चाहिए, उसके अंदर से कोई 10 इच्छाएं आपको लिखनी है। ये 10 बोल रही है, आई होप कि आप एक ही पे टिक जाओगे ना तो बहुत बड़ी बात है। आप 3 लिखो, मेरी मानो तो आप 3 पे साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो उतना तो। बट हाँ, अगर आप एक को शिद्दत से कर लो ना, अगर वो पूरी हो जाए तो फिर आप सेकंड पे जाओ। ये तो 10 बोल रही है, बट मैं और दिया जी पर्सनल चाहते हैं कि आप 1 या 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लो, बिकॉज हर एक को हमको 8 8 8 मिनट्स देने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास उतना टाइम हो तो आप उसको कर सकते हो। और उसको फिर वो बता रही है कि ये इस बारे में आपको बहुत स्पष्ट होना है और निश्चित होना है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए और कैसा चाहिए। तभी देखोगे कि आपके जीवन में ना वो मैजिकल, जो भी आप चाहते हो उस एरिया के अंदर, वहां पे आप देखोगे कि वो चेंजेस आ रहे हैं। सेम हमको सारी इच्छाओं के साथ भी करना है। अब इसके लिए वो हमको बताएंगी कि हमको उसको लिखना कैसे है, किस फॉर्मेट में हमको उसको लिखना है। जी दिया जी। यस। और ऊपर कर लेंगे, एक और ऊपर कर लेंगे। यहीं से ही पढ़ना है दिया जी, एक पेन तथा जर्नल लेकर या हाँ, कंप्यूटर के थोड़ा सामने। स्क्रीन को मैं बोल रही थी और ऊपर कर लेंगे तो। एक वो पेन ना तथा, थोड़ा। हम्म। ओके, एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों की को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है।
मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, तीन लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। तीन का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन के में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का भी सृजन शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पढ़ लो। अपनी सारी नहीं नहीं, इच्छा। पहले इतना एक्सप्लेन कर दे, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमको रोंडा बर्न ने बताया कि हमको कैसे डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी जो भी इच्छा है ना, आपको उस फॉर्मेट में लिखनी है कि वो अभी ऑलरेडी हो चुकी है। हमको प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है। अभी किसी का चैट पे भी क्वेश्चन आया था, तो आपको वो ऑलरेडी उन्होंने क्या बोला है कि हमको उसको फील भी ऐसे करना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। सारी चीजें हमको ऐसी करनी ना कि वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तभी तो वो हमें मिलेंगी। और इन्होंने हमें एक चीज और बताई है कि हम 3 बार ही क्यों धन्यवाद बोलते हैं, हम 5 बार क्यों नहीं बोल रहे, एक बार क्यों नहीं बोल रहे। जब भी कोई इस दुनिया में क्रिएशन होता है ना, उसके लिए ये 3 जो गणितीय अंक है जैसे वो बता रहे हैं, तो उसके लिए 3 नंबर होता है। जैसे कि मेल एंड फीमेल क्रिएट अ न्यू बॉर्न बेबी, उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए इसमें बताया है। और आपको हर चीज के लिए थैंक यू नहीं करना। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार मैं किसी को अगर बोल भी रही हूँ तो थैंक यू करके उसको मैं उसका ग्रेटिट्यूड कर देती हूँ। नहीं, हम कोई क्रिएशन थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो हमारा ड्रीम है, डिजायर है, हमको उसको क्रिएट करना है, इसके लिए हम 3 बार बोल रहे हैं। बाकी आपको जो रोंडा बर्न ने फॉर्मेट बताया, अगर आपको किसी को थैंक यू भी बोलना है तो थैंक यू, जैसे भी उन्होंने जिस फॉर्मेट में हमको पास में सिखाया है वैसे ही हमको सबका धन्यवाद करना है। हर जगह हमको 3 वर्ड्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कल भी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा मैं इसको भी थोड़ा क्लैरिटी से बता दूं। और उन्होंने हमको बहुत सारे एग्जांपल्स दे के क्लैरिटी बताई है। जैसे अगर किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए तो मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को अपनी ग्राहकी के लिए था तो इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगुना करने के लिए, वो कितने उन्होंने हर चीज में ना क्वांटिटी ली है। हमारे ड्रीम्स में भी हमको बहुत क्लैरिटी से हर एक चीज को सोच समझ के लिखना है। हम जो चाहते हैं हमको ऐसी चीजें लिखनी है। और अगर सही में वो आपका ड्रीम है ना, तो आप उसको दिन के जितना हो सके उतने घंटे दो, 6 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे, जितना आपके पास टाइम है। और आप देखोगे ना कि वो आपकी लाइफ में कैसे यूनिवर्स देगा। इट्स मैजिकल। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी इच्छा मनचाही चीज पा चुके हैं। हम जब अपना पहला ड्रीम विजुअलाइज करेंगे तो उसने मेथड बताया है अभी, इसको ध्यान से समझ ले कि हम कैसे उसको अपने दिमाग में अपनी कल्पना शक्ति से देखेंगे होता हुआ साकार। तो हम जब अपना ड्रीम सोचेंगे कि ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जी मिलन जी, पढ़ते जाओ आगे। हाँ। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करो। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर समूह सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची तो की जी जी, पढ़ लो ये वाला पैराग्राफ। मैं अपनी अपनी सोची। सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें।
हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। तो इसमें रोंडा वन बता रही है, फर्स्ट स्टेप हमने ड्रीम को क्रिएट करा एक लाइन के अंदर, के लिए धन्यवाद धन्यवाद करके। अब सेकंड स्टेप है हमको उसका विजुअलाइजेशन करना है। अब आप उसको कैसे करोगे? उसको करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके मन ही मन में ये सारी चीजें जो प्रश्न दिए है ना, ये हमें बताएंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। सोचो ना कि आपकी जो भी चीज है जब आपको मिली तो आपको कैसी फीलिंग्स हुई, किस प्रकार का लगा आपको, क्या लगा कि यार मजा ही आ गया ये तो मुझे मिलने के बाद। वो सारी फीलिंग्स को डिटेल में महसूस करो। उसके बाद वो बोल रही हैं कि जब आपको वो वस्तु मिल गई तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? मे बी आपकी कोई फ्रेंड होगी, फैमिली होगी, या आप हमको आके शेयर करोगे, किस किस को बताओगे? आप उसको वहां पे महसूस करते हुए उसको विजुअलाइज करो। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जब आपको मिली तो आप सबसे पहली बेहतरीन चीज कौन सी करेंगे, आप उसको सेलिब्रेट कैसे करोगे? वो चीज आपको मिल गई, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप उसके साथ क्या करने वाले हो? आप उसको जितना ज्यादा विस्तृत करके, मतलब जितना ज्यादा आप उसको इलॉबरेट करके बताओगे ना, उतनी डिटेल में बताओगे, उतनी जल्दी आपका माइंड ना उसको रियल समझने लगेगा। हमारा माइंड इमेजिनेशन और जो रियल में हो रहा है उसमें फर्क नहीं कर सकता है। उसको लगता है कि जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो भी रियल है उसके लिए। तो इसी के लिए, और उसके बाद हमको क्या करना है, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें। हमको थैंक यू को बहुत जोर दे के बोलना है, ताकि हमको वो जो फीलिंग है ना वो अंदर से निकल सके जो हम चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है कि ड्रीम को हमको पहले लिखना है 1 सेंटेंस में। फिर उसके लिए हमको विजुअलाइजेशन के लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं इसी को मन ही मन में आंसर करना है। ये मन में बोल रही है मेरी मानो, तो आप स्क्रिप्ट बनाओ प्रॉपर जैसा आप उसको लिखना चाह रहे हो। आपके ड्रीम को जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप इमेजिन भी कैसे कर पाओगे उसको। उस ड्रीम की प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करो, आप कैसे चाहते हो, क्या चाहते हो, उसके अंदर जो जो चीजें आपको मिलेंगी तो आपको कैसा लगेगा, किसको बताओगे, जैसा भी आप डिटेल में चाहते हो। और उसके बाद उस ड्रीम को विजुअलाइज करो और अंत में उसको वापस से थैंक यू बोलो। और सेम ये एक ड्रीम की प्रोसीजर है, फिर सेकंड के लिए वापस से यही सब हमको अप्लाई करना है। ऐसा उन्होंने कहा है हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। हम बोलेंगे 7 मिनट्स मिनिमम। मैक्सिमम आपकी इच्छा मैक्सिमम 10 तक लेके जा सकते हो, बट 7 मिनट इज द मिनिमम आपको हर एक ड्रीम को देना है, ताकि माइंड के अंदर वो हो जाए कि यार ये तो रियलिटी है और मुझे उसको बिल्कुल वो फर्क ही महसूस नहीं कर पाया। जी दिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस नहीं, पैराग्राफ में? जैसे अभी आपने बताया ना कि मतलब हम ऐसे कल्पना करें कि वो लगे कि रियल है, तो हम्म। इसका किसी को डाउट नहीं आ रहा है मन में कि ऐसा कैसे? अभी तो मेरे पास वो है ही नहीं, फिर मैं उसको कैसे ऐसे सोचूं कि वो रियल है, हो चुका है? तो इसका लॉजिक ये है कि जब मैं बहुत उदास होती हूँ ना, तो मेरी उदास होने का कारण उस यूनिवर्स को नहीं समझता है। उसको ये समझता है कि मेरा उदास होना मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ उदास होना, तो मैं उदास हो रही हूँ। तो उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को वो कैच करके हमको और ऐसी चीजें देता है, और ऐसे रीजंस देता है कि मैं और उदास हो जाऊं मेरी जिंदगी में। लेकिन अगर मैं खुश रहती हूँ, खुश मैं कैसे रहूंगी? जब मैं अपने ड्रीम्स के बारे में सोचूंगी, जैसी जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ, मैं उस थॉट को सोचते ही मेरे अंदर खुशी आ जाएगी। वाह, कितना आलीशान मकान है मैं जिसमें रह रही हूँ, मैं ड्रीम कर रही हूँ उस मकान का, खुशी मेरे अंदर आ रही है। तो यूनिवर्स को लगेगा अच्छा, इसको खुश रहना पसंद है, तो वो खुश रहने के चक्कर में मेरा ड्रीम जो है ना फुलफिल कर देगा कि ठीक है, इसको खुश रहना अच्छा लगता है ना। यूनिवर्स हमारी भाषा नहीं समझता, वो हमारी वाइब्रेशंस और फीलिंग्स को समझता है। तो जब मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा तो जो खुशी मुझे तब महसूस होगी, मैं अभी से वो महसूस करना चालू कर दूं। और वो मैं कैसे कर पाऊंगी? जब मैं उसको रियल जैसा जैसा हो रहा है फील करती जाऊंगी। तो ये हमको अभ्यास बहुत जरूरी है। इससे हमारा जो ड्रीम है ना 10 टाइम्स फास्टर हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस स्थान पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। एक और उन्होंने बोला है कि आप अपार्ट फ्रॉम वो तो कर ही रहे हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड यानी कि विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। उसके अंदर ना सबसे ज्यादा मस्ती तो आप इसको जब आपकी फैमिली को या बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उनको लिटरली बहुत मजा आता है। अगर आपका ड्रीम है कि ड्रीम होम चाहिए, तो आपको जहाँ पे भी चाहिए उसका विजन, उसकी फोटो, साथ में आप लोगों की फोटो वहां पे कट करके लगा सकते हैं। वैसा करके हमको वो बनाना है। उसके बाद उसके अंदर बड़े बड़े शब्दों में थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 लिखना है। और इसको आप कहीं फ्रिज के मैग्नेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दिन भर में इसकी 2-4 कॉपीज निकाल लो। आप जहाँ किचन में रहते हो थोड़ा किचन में लगा दो, जहां जहाँ पे आप रहते हो ना, जब जब आप उसको देखोगे ना, ये फील करना है कि ट्रूली थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि ब्रह्मांड ने मुझे वो चीज दे दी है जिसके लिए मैंने वो बनाया है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। वो आपको विजुअलाइजेशन करने में ना और डीपली अंदर तक जाने में आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये जो है ना कल्पना हमको क्या करनी है, ये जो मैंने विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड जो भी मैंने बनाया है, वो क्या है, मैजिकल है। मैं जो भी उस पे बनाती हूँ लगाती हूँ ना यार, वो तो मेरी और बढ़ने लग जाती है। ये कल्पना करनी है कि मेरा मैजिक बोर्ड ना इस चुंबक की तरह है, मैंने जो भी लगाया है ना, ग्रेटिट्यूड की पावर उसको अपनी ओर आकर्षित करके मुझे दे देगी। बस इस चीज को याद रख के वो बोर्ड बनाना है हमको। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है ना कि हमारी इमेजिनेशन में ना हमको बहुत इजीनेस मिल जाती है, जब हम इमेजिनेशन में विजुअलाइजेशन करने लग जाते हैं तो, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है। नहीं तो हम सोचते ही रहते हैं कि यार उसका कलर कैसा होगा, उसका वो कैसा होगा। तो उससे हमको क्लैरिटी मिलती है। जी दिया जी, कुछ एड ऑन? Yes. नहीं, बस यही उसने लास्ट लाइन में क्लियर ही कर दिया ना कि आपकी हम्म। निरंतर कृतज्ञता, कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड्स जो आप हम्म। देते ही जाओगे अपने ड्रीम के लिए। थैंक यू मेरे सुंदर घर के लिए, थैंक यू मेरे सुंदर घर के लिए जो मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। बार बार मैं कृतज्ञता देती ही रहूंगी, निरंतर निरंतर निरंतर। तो वो आपकी लाइफ में पूरे रास्ते उसको मैग्नेट की तरह आपके पास खींच कर ले आएगा। तो बस ये भरोसा बनाए रखना और आज के अभ्यास को अच्छे से समझ के कोई एक ड्रीम पे काम करना, क्योंकि जब हमारा एक ड्रीम पूरा होता है ना तो हमारा भरोसा बढ़ता है, फिर हम कंटिन्यूअस काम कर सकते हैं ज्यादा ड्रीम्स के ऊपर भी। तो आज का अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, आज हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी काउंट जो ब्लेसिंग्स हैं जो हम डेली कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। उसके बाद जो आज का है उसमें सबसे पहला यही है कि हमको जो इच्छाएं हैं उनकी सूची बनानी है, और उसके लिए जो भी हमारी इच्छा है के लिए धन्यवाद धन्यवाद करना है। और उसके बाद ये जो दिया जी क्वेश्चंस पढ़ेंगी हमको, उसको विस्तृत में आप उसको चाहें तो लिख भी सकते हैं मन ही मन में, जैसा आपको अच्छा लगे। बुक लिखने का नहीं बोल रही है, बट हम मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब मैं लिखती हूँ ना तो क्लैरिटी आती है और ज्यादा, कि मैं उस विजुअलाइजेशन में और क्या क्या चाहती हूँ, डीप डाउन क्या क्या उसमें करना चाहती हूँ। अदरवाइज ये टोटली आपके ऊपर है। उसके बाद हमको उस इच्छा को वापस से पढ़ना है और उसके ऊपर धन्यवाद देना है, ताकि वो इच्छा हमारे पास मिल चुकी है। और यस, हमको विजन बोर्ड बनाना है और उसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। जी दिया जी, आप कंटिन्यू। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। जब आप अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली
तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। आज रात सोने से पहले ठीक अपना अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और लास्ट असाइनमेंट हमारा मैजिक रोप जो हम इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है। अगर किसी का भी कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। यार बस आप सभी आज अपना ड्रीम्स लिख लीजिएगा और उसे विजुअलाइज करने के लिए ट्राई कीजिएगा। जी और साक्षी जी। हाँ, हम्म, हेलो मैम। मैं ये पूछ हाँ, रही थी, विजन बोर्ड तो मैंने बना रखा है, तो मैंने थैंक यू नहीं लिखा था, तो उसके पीछे लिख सकते हैं? उसने बोला है कि हमको उसी पे लिखना है। बैक साइड पे आप कैसे देखोगे? अगर आप उसको कहीं स्टिक भी करोगे नहीं तो नहीं, उसी। मैंने ना मतलब फोन में कोलाज बना के जो मुझे चाहिए उन सब का, तो मैंने उसका प्रिंट निकलवा रखा है। ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर जिस दीवार पे लगाया है, हाँ। जहां पे भी लगाया उसके ऊपर आप थैंक यू का एक अलग हम्म। से स्टिकर लेकर लगा दीजिए। वो थोड़ा ओके सा अलग जगह दीवार पे लगा दीजिए या कोई अलग कार्डबोर्ड लेके उसमें अटैच कर दीजिए। वो थोड़ा सा अपना ओके आप ओके। इमेजिनेशन लेकर के थैंक यू थैंक यू थैंक यू छोटी सी कहीं जगह पे लिख सकते हैं, जैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपको फील हो कि मुझे फील थैंक हो। यू बोलना है इसके लिए। और ना ठीक है, अगर हो सके तो आपका जैसे ये जो हेलो कर विजन दो। बोर्ड होगा उसमें सारी चीजें एक साथ होंगी, बट आपका जो भी नंबर वन ड्रीम हो ना, एक ड्रीम के लिए एक विजन बोर्ड बनाना प्रॉपर। आप यस रेखा जी। अनम्यूट। आप म्यूट हो। 2 मिनट दिया जी। साक्षी जी कुछ कह रही थी। मैंने एक ड्रीम के लिए एक ही बना रखा है। हाँ फिर उसमें तो वो ही मुझे बिल्कुल जो, परफेक्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे किसी चीज का सेलिब्रेशन करने का वो ड्रीम है कि मुझे सेलिब्रेट करना है, तो उसका मैंने पूरा बोर्ड बना रखा है ड्रीम का कि मुझे इस बैंकेट में करना है, इस तरीके से करना है। मैंने एक ही ड्रीम का पूरा विजन बोर्ड बना रखा है। और है ना, आप कोशिश करके एक ही ड्रीम लेके चलना, चाहे 1 साल का ड्रीम हो या जो भी, और उसके ऊपर नहीं पूरा नहीं, फोकस हाँ, रहना। फोकस बस को मत क्योंकि देखो जो भी दुनिया में हम हासिल करना चाहते हैं, अगर फोकस नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। तो नो मैम, फोकस पहले पहली बस मेरा चीज है। वही ड्रीम है, बस पहले ही मेरा अगर प्योरिटी वही है। अगर मैंने खाना खाना है और मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे बनाना क्या है, कभी मैं बोल रही हूँ कढ़ी चावल बनाना है, कभी मैं बोल रही हूँ गोभी बनाना है, कभी मैं सोचते सोचते ही टाइम जा रहा है मेरा, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि आखिर बनाना क्या है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर मैं डिसाइड कर लूँ कि मेरा ध्यान इस पे रखूंगी और मैं इसी, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं इसी के ऊपर काम करूंगी। फोकस नो बहुत मैम, जरूरी। मेरी प्योरिटी वही है इस टाइम, बस मुझे वही करना है अभी नेक्स्ट ईयर, बस। जी जी और जी, यस यस। वही, वो क्लैरिटी नहीं है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखें कि नहीं, भगवान जी पूरी मुझे। क्लियरिटी है कि मुझे कहाँ करना है, कैसे करना है, किस बैंकेट में करना है, सब क्लियर है, बस वो वेरी पूरा गुड जी। होगा। पूरा हो गया है वो, मन में तो हो पूरा हो बस गया। ही गया वही, है। वो हो ही गया है। अगर वो कल्पना शक्ति में आ गया है तो वो पूरा हो चुका है ऑलरेडी, इमेजिनेशन। आपने अपनी स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली होगी फिर तो। थैंक यू। म्यूट है। इनकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अपनी ड्रीम की स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली होगी। इनकी आवाज नहीं आ रही आई थिंक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जी। जी रेखा जी आप अनम्यूट कीजिए। जी आपकी बोलिए रेखा आवाज। जी। जी, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुशी दे सकती है लाइफ में, या जिसके मिलने के बाद आपको लगे कि हाँ मैं कुछ अचीव कर लिया और मैं बहुत कंप्लीट हूँ, तो आप है ना ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करो। उस ईश्वर को बोलो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे बताने के लिए कि मुझे आखिर चाहिए क्या। थैंक यू यूनिवर्स मुझे बताने के लिए कि मुझे आखिर चाहिए क्या, मुझे इतना अच्छा क्लू देने के लिए जिससे मैं समझ पाई
कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए। रोज रात को आप 11 या 21 बार लिख कर इमीडिएटली सो जाइए, क्योंकि जो आपका हायर सबकॉन्शियस आपका सेल्फ है ना, उसे सब कुछ पता है कि आपको किस चीज से खुशी मिलेगी। तो जब आप उसको ऐसे अर्जी डाल के सो जाएंगे ना, तो वो आपको पक्का बहुत जल्दी बता देगा कि आपको क्लैरिटी खुद ही सुबह उठते ही आप बोलोगे हाँ मैं बिल्कुल, मेरा माइंड में मैं क्लियर हूँ कि यही चीज से मैं खुश हो जाऊंगा। वो आप करके देखिएगा। दिया जी, इवन उनको लाइफ में जब जब क्लैरिटी थी उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन था बट आपको क्लैरिटी थी ना कि मुझे उसी का आंसर वही है, आप उन सारे बट मोमेंट्स को का भी कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पे बट क्लैरिटी वो मिल जाए। वो थोड़ा हायर लेवल का है। अभी हम्म। फिलहाल आप अपना ड्रीम पहचाना चाहते हो ना, तो पहले आप यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करो। थैंक यू फॉर्मेट में लिखना, थैंक यू यूनिवर्स मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या चाहिए। एक बार वो पता चल जाए, फिर उसके बाद क्लैरिटी। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो मिलन जी, अगर करना चाहो टाइम है तो ये भी कर लीजिएगा। आई एम ग्रेटफुल करके उस फॉर्मेट में कि मेरे को उस समय उस चीज के लिए क्लैरिटी Yes, थी। लिख सकते हैं, बट वो थोड़ा हायर लेवल का है जो मिलन जी बता रही है। आप वो भी कर सकते हैं। मिलन जी एक बार अच्छे से बता दीजिए। उसके लिए ऐसा है ना कि हमको लाइफ में कब कब क्लैरिटी मिली होगी ना, आप उसको इमेजिन करो कि मैं जब एग्जाम में पेपर देने गई मुझे क्लैरिटी थी ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, बट मुझे था कि इसका आंसर तो यही है, और सचमुच वो वही था। अगर आपने आपके लाइफ पार्टनर को चूज करा तो आपको क्लैरिटी थी ना कि यही इनमें से मुझे यही है मेरे लिए वो। तो ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी जो आपने चूज करी होगी, आप बाजार गए होगे हम नहीं, आपको। हम सुबह उठते बोलते हैं ना मुझे चाय चाहिए, तो हमारी हाँ, क्लैरिटी है ना कि मुझे चाय पीना है, मुझे नहाना है, क्लैरिटी है। मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, क्लैरिटी है। शॉपिंग करने जा रहे हो तो क्लैरिटी है कि मुझे तो यही खरीदना है। आप कुछ यस, और थोड़ी ना लोगे, फिर आपको ड्रेसेस में पसंद है कि मुझे तो यही ड्रेस पसंद है। यस। तो क्लैरिटी बस, आप उसके अकॉर्डिंग उनके भी हाँ। ग्रेटिट्यूड्स कर सकते हो। हम आई ये होप क्यों कि बोल रहे हैं करने के लिए, उसका लॉजिक ये है कि जितना आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे वो बढ़ती जाएगी। अगर आप क्लैरिटी के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका ड्रीम क्या है। जी रेखा जी, जल्दी से हम फिनिश करेंगे, टाइम हो रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू ब्लेस जी। जी रेखा जी बोलिए। मिलन जी अच्छा, हम्म, टाइम 4:20 है। आपकी आवाज नहीं आ रही है रेखा जी, आप एक बार ईयरफोन्स हटा के एक बार कोशिश गुड करिए। आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम मतलब ड्रीम्स लिख रहे हैं साथ में तो उसको मतलब जो मेरे को मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा मुझे क्लियर है कि मेरे को क्या करना है, लेकिन उसको कितना क्लियर लिखना है, मतलब कि हमने ज्वाइन कर लिया है सब कुछ उस मतलब मुझे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट देखिए, करके आप बता आपको दीजिए। कोई एक रोल मॉडल ढूंढ लेना है जिसकी तरह आप बनना चाहती है। कोई ना कोई तो आपका रोल मॉडल होगा ना। हाँ। यस मैम। आप उसकी लाइफ के बारे में देखिए कि वो क्या क्या करते हैं, उनके पास कितने कुक हैं, उनके पास कितने सर्वेंट्स हैं, वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और बस अपनी स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, क्योंकि आप वैसा बनना चाहते हैं ना। तो जो जो उनके पास है वो सब आप लिख लीजिए कि यस मेरे मैम। पास ये है, और प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मैं अब इतनी शानदार जिंदगी जी रही हूँ जिसमें मेरे ओके। पास ये भी है। आप थोड़ा गूगल में जाके रिसर्च कीजिए अपने रोल मॉडल के और ऊपर। इवन आप जो भी नंबर्स भी चाहते हो वो भी लिख सकते हो कि आई वांट उसके अंदर विजुअलाइजेशन यस, में कि उनकी वो है। यस कितनी मैम। सैलरी है वो आप देख सकते हो। हम्म। उनकी हाँ। लाइफस्टाइल में वो कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उनका वर्क का टाइम है। यस क्योंकि वो मैम। आपके रोल मॉडल है तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और हो सकता है आपके दो रोल मॉडल हो, तो आप दोनों की लाइफ में देखिए, जहां आपको पसंद आ रही है चीजें उन सबको हम्म। आप अपने लाइफ के इसमें डाल दीजिए। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था कि जैसे हमारे पास जो हमने अभी तक जो चैप्टर्स किए हैं तो उनको भी हमें डेली ही करना है कंटिन्यू, कि उनको देखिए, रिडीम। अभी जैसे बुक जा रही है ना, तो उसमें ये दो चैप्टर्स ही मेन है, इनको तो लाइफ लॉन्ग करना है आपको। काउंट यस। योर ब्लेसिंग्स और हाँ। लास्ट वाला रॉक प्रैक्टिस। सुबह ओके मैम। उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स, उठते ही करना है। और रात को सोने से पहले रॉक प्रैक्टिस करनी है। हाँ बाकी मैम। जैसे जैसे चैप्टर्स जा रहे हैं आप वैसे वैसे कर सकते हैं। और फिर हाँ। अपने टाइम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मनी के एरिया में या रिलेशनशिप में, तो उन अभ्यासों को आप ज्यादा ज्यादा मतलब कंसंट्रेट करके कर सकते हैं। है ना मिलन जी? हाँ, बिकॉज वो ही हमारी नींव है, अगर हमको हमारे ड्रीम्स चाहिए तो वो पास 12 चैप्टर्स
यस। जितना और आपसे हो सके खुशी खुशी करना है, ऐसे जबरदस्ती में नहीं यार मेरे को ये सारे चैप्टर्स करने पड़ रहे हैं, नो। जितना आप खुशी खुशी कर सको उतना करो, जितना टाइम निकाल के। ओरली या फिर हम जो अंदर ही थैंक यू बोल सकते हैं। बिल्कुल बोलता बिल्कुल, हर अब मैजिकल मॉर्निंग तो बोल ही वही रहा है कि आपको हाँ सिर्फ वो बोल के तो करना है, मैजिक डस्ट में वही करना है, मैजिकल पीपल में वही करना है, बोल आप है बोल ना, के करना है। जितना करोगे ना उतने फायदे होंगे। आपको जो अभ्यास अच्छा लग रहा है ना उसको आप छोड़ना मत, ठीक है। जिससे आपको फायदे हो रहे हैं। क्योंकि ये तो वे ऑफ लाइफ है, इसको छोड़ना थोड़ी ना है। आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको अपने मन का पता चलेगा ना कि मैं अंदर से क्या कर रही हूँ। नेगेटिव सोच रही हूँ तो उससे अच्छा तो बेटर मैं थैंक यू ही बोल लूँ। यस मैं मैम। अपने अपने मन को मेरा मन जितना जितना मैं थैंकफुल रहूंगी ना, मेरे कंट्रोल में मेरी सारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं उनको मैं मास्टर हूँ, मैं उनको गाइड करूंगी कि अभी आपको थैंक यू बोलना है, इसको भी थैंक यू बोलना है, उसको भी थैंक यू बोलना है। वो प्रैक्टिसेस धीरे धीरे आप जितना जितना बढ़ाते जाओगे। जी ठीक है, ओके। हम आज्ञा लेना चाहेंगे हम्म, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आगे की भी हमारी क्लास है। थैंक यू सो मच जुड़े so रहने के much each लिए। and everyone। और आज हमने आपके फिर से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एक्स्ट्रा आप हमारे साथ चैप्टर ही जुड़े इतना रहे। अच्छा था ना मिलन जी कि सबको क्लैरिटी चाहिए थी। और हम्म, हम खुद भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, रोज टाइम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। जी ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच। अपने ड्रीम्स लिख लीजिएगा और विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह उठते ही विजुअलाइज कीजिए अपने ड्रीम को, या फिर नहीं कर पा रहे तो रात को सोने से पहले तो सुनने से जरूर कीजिए। तो उन चीजों को बहुत गति मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, पहले थैंक यू थैंक यू सो सो मच। हम मच। कल मिलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू।